পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী তিপ্রামথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের ডাকে সাড়া দিয়ে বরমুড়া চন্দ্রসাধু পাড়ায় আমরণ অনশন শুরু। তিপ্রাসাদের সাংবিধানিক দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই আমরণ অনশন। এতে তিপ্রামথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন থেকে শুরু করে দলের তাবর তাবর নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অনশন মঞ্চে আচমকাই ফোন প্রদ্যুৎকে। ফোন পেয়েই তড়িঘড়ি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তিপ্রামথা দলের সুপ্রিমো। রাজ্যে জনজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের সাথে চাপা লড়াই অবতীর্ণ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তিপ্রামথা ঘন ঘন দলবদল নিয়ে দিল্লি ছুটে গিয়েও কেন্দ্রের কাছ থেকে কোনো ধরনের স্পষ্ট আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি না পেয়ে এবার অনশন আন্দোলন কর্মসূচির ডাক দেন মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। প্রদ্যুতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বুধবার থেকে বরমুড়া চন্দ্রসাধু পাড়ায় শুরু হলো অনশন কর্মসূচি। আর তাতে সামিল হন প্রদ্যুৎ সহ মথা দলের সব নির্বাচিত প্রতিনিধি ও দলীয় কর্মীরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর সংখ্যক কর্মী সমর্থক অংশ নেয় অনশনে মন্ত্রী এদিন কর্মীদের উজ্জীবিত করতে জ্বালাময়ী ভাষণ রাখেন প্রদ্যুৎ। এর মধ্যে আচমকা অনশন মঞ্চে কেন্দ্র থেকে ফোন প্রদ্যুৎকে, আর এই ফোন পেয়েই অনশন মঞ্চ থেকে তড়িঘড়ি দিল্লি ছুটলেন প্রদ্যুৎ। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রদ্যুতের ফের দিল্লি রওনা হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়ে গেছে নতুন করে জল্পনা কল্পনা। अनशन मंच से यहाँ पे आ गया, दिल्ली जाने वाले क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गया, चले गए स्ट्राइक के या नहीं? हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिप्रासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ, और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ADC में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है ADC से बाहर जहाँ में तिप्रासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है, और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है, और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को नफरत करते हैं। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए, हम वही मांग रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिप्रासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च इंडिया TNN।